मोस्ट वेलकम माम्स किचन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने लगे हैं शिमवारी बीफ कढ़ाई, जिसके लिए हमने बीफ लिया है 1 किलो। उसको हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे। एक जो है ना वो नली डालते हैं इसमें लाजमी। अब हम इसका स्टार्ट करने लगे हैं। 1 भर के कप जो है ना वो ऑयल का डालना है। इस कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल जो है ना वो डाला जाता है, इसलिए हमने 1 कप भर के डाला है। इसको जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो बीफ जो है हमारा 1 किलो, उसको साफ़ करके धो के रखा हुआ है तो वो उसमें डालेंगे। इसमें चर्बी भी जो है वो भी थोड़ी सी डालनी चाहिए, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। ये माशाल्लाह देखें 1 किलो है। और जो होती है ना नली, उसका वज़न जो है वो ऐड नहीं करते, और वो भी डालनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको थोड़ी देर फ्राई करना है। जब इसका कलर जो है वो बदल जाएगा थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर आगे करेंगे। इसमें मैंने ना 1 बड़ी इलायची भी डालनी है। ये नमक डाला है 1 चम्मच भर के। नमक जो है वो स्टार्ट में डाल देते हैं ताकि जो बोटी है उसके अंदर नमक का जो जायका है वह ना जज़ब हो जाए। इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं, बहुत मज़े की बनती है, सेहत के लिए भी अच्छी है। और ये जो बीफ का गोश्त होता है ना, इसको अगर हम खाएं ऐसे भून के तो इसका फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता। तो 1 बड़ी इलायची जो है ना वो मैंने इसलिए डाली है कि इसमें अच्छी खुशबू आए। बाद में चाहे इसे रिमूव कर दें, निकाल दें। इसके बाद 3 अदद हमने इलायची डालनी है सब्ज़। सब्ज़ जो इलायची होती है ना वो खुशबू के लिए अच्छी होती है। 3 सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। इन इलायचियों को ना हमने बाद में रिमूव कर देना है। जब हमारी हंडिया बन जाएगी ना कढ़ाई, तो उसके बाद फिर हमने इसको रिमूव कर देना, निकाल देना इसको। हाँ जी, देखिए कलर इसका चेंज हो रहा है हमारे बीफ का। माशाल्लाह कितने प्यारे भुना जा रहा है। ये तो तकरीबन इसमें आधा तो इसमें गल जाता है। जो हमारे गोश्त के अंदर होता है ना पानी, उसे गल जाता है। ऐसे जब हम फ्राई करते हैं ना तो उसका बहुत प्यारा टेस्ट होता है। और आधा चम्मच जो है ना वो आपने हल्दी डालनी है। इसमें देखिए ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाल रहे। बहुत मज़े की बनती है, सेहत के लिए भी अच्छी है। और जो भी हम बीफ को अगर भून के खाएं तो वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये लहसुन और अदरक जो है ना उसका पानी है, उसके छींटे मारने हैं। वैसे नहीं डालते, ऐसे डालते हैं तो फिर वो भुन जाता है, फिर स्मेल नहीं आती। इसमें असल काम होता है टमाटर का। टमाटर जो है ना वो ज़्यादा डालने चाहिए। ये ½ kg हैं टमाटर। इनको अंदर से काट लिया। काटते इस वजह से हैं कि अंदर से कोई ख़राब ना हो। पूरा नहीं मैं डालती, ऐसे 2 पीसेस करके चेक करके तो फिर रख देना। इसकी जो होगी ना भाप, उसके साथ इसकी स्किन जो है वो रिमूव हो जानी है। उसको फिर हम रिमूव करेंगे। प्याज नहीं इसमें डलते। हाँ जी, अब ये
5 मिनट बाद हमारा ये रिमूव हो गया। छिलके जो हैं, इसमें छिलके नहीं अच्छे लगते, इसलिए लाजमी इनको रिमूव करना चाहिए। सारे इस तरह रिमूव कर लें, फिर थोड़ा सा पकाना है। एक कप जो है ना, वो आपने या 1 गिलास पानी का डाल के फिर आपने कुकर जो है ना वो बंद करना है। लेकिन अगर हम वैसे बना रहे हैं, कुकर नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो फिर तकरीबन आधा घंटा पकाना है। लेकिन अगर हम कुकर में पका रहे हैं तो फिर 10 मिनट 10 मिनट जो है वो कुकर लगाया, तो हमारा जो है बीफ है ना वो बिल्कुल गल गया। अब इसको भूनना है। माशाल्लाह बहुत प्यारा गल गया। और ये जो टमाटर है ना, उन्होंने जब हम ऐसे बुनाई करते रहेंगे ना, तो वो भी ऐसे प्यारे हो जाने हैं। इनको चम्मच के साथ तोड़ते रहें। ये आधी प्याली है दही की। दही में हमने काली मिर्चें डालनी है। काली मिर्च जो है ना, वो भी आधा चम्मच डाला है, और वो एंड पे डालते हैं, शुरू में नहीं डालते, क्योंकि अगर हम शुरू में डालें तो वो ना कलर ब्लैक हो जाता है हंडिया का। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। अब ईद पे माशाल्लाह सबके घरों में गोश्त होगा, तो सब बनाएं, मज़े से खाएं, सेहत के लिए भी अच्छी है। इसका जो आयल है वो उतार लें तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा आयल में पकती है। माशाल्लाह ये जो सब्ज़ मिर्चें ना, इनको डंडियों के साथ डालना चाहिए, काट के चेक करके तो फिर डालें। ये देखें ऐसे बोटी है ना, जैसे मलाई होती है, मुंह में अगर डालेंगे ना उसी वक्त घुल जाएगी। देखें माशाल्लाह हमारी शिमवारी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हम डिश आउट करेंगे। आप भी ज़रूर बनाएं। ईद उल ज़ुहा पे सबको ज़ुल्हज्जा का चाँद मुबारक हो। अल्लाह सबके नसीब में करे ईद मनाना, खुशियाँ मनाना।